Good morning, dear students. Today we are learning व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 3 चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा। आज अंजुम से कुछ गलती हो गई है। उसकी माँ उससे रूठ गई है। अंजुम उनसे लिखकर माफ़ी मांगती है। आपको चित्र में दिख रहा है कि ये अंजुम और उसकी माँ है और दिख रहा है कि अंजुम उसकी माँ को क्या दे रही है। ये दिख रहा है आपको, माफ़ी लिखा है, उसकी माँ से माफ़ी मांग रही है और उसको पत्र दे रही है। माँ उससे कहती है चलो माफ़ किया, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना। अंजुम बोलती है हाँ माँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुमने देखा कि अंजुम ने लिखकर अपनी बात माँ तक पहुँचाई और माँ ने बोलकर अपनी बात अंजुम तक पहुँचाई। हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ये क्या है? ये भाषा की डेफिनेशन है कि भाषा किसे कहते हैं। तो बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। जैसे कि आपकी स्कूल में ओरल टेस्ट होती है तो आप क्या करते हो, टीचर को बोलकर सुनाते हो, तो वो क्या हो गई, आपकी मौखिक भाषा हो गई। और मौखिक भाषा में क्या होता है कि जो विचार होते हैं, जो आपने आंसर याद किए होते हैं, उसे आप कैसे प्रकट करते हो, एक्सप्लेन करते हो, बोलकर एक्सप्लेन करते हो। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। जैसे दादाजी कुछ समझा रहे हैं, पिताजी उनकी बात सुन रहे हैं। बराबर। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला होता है। मौखिक में कैसा होता है, एक व्यक्ति बोलने वाला होता है और एक व्यक्ति सुनने वाला होता है। लेकिन लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ने वाला होता है। जैसे नाना जी ने पत्र लिखा, माँ ने पत्र पढ़ा। अलग अलग भाषाएं। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। क्या कहा गया है कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग राज्य और अलग अलग राज्य की क्या होती है, अलग अलग भाषाएं भी होती है। जैसे कि आपको कोई पूछ ले कि पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह पूरे भारत में बोली और समझी जाती है। अलग अलग देशों में भाषाएं भी अलग अलग होती है। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी बोली जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है। नेपाल में नेपाली बोली जाती है और पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। व्याकरण। हम जब बोलते या लिखते हैं तो हमारी भाषा का शुद्ध होना आवश्यक है। शुद्ध बोलने या लिखने में व्याकरण की सहायता करना पड़ता है। बराबर बच्चों, क्या कहा गया है कि जब हम लिखते या बोलते तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर हमसे उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक हुई बोलने या लिखने में, तो जो हमारी बात सुन रहा है या पढ़ रहा है उससे क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्याकरण की सहायता करनी पड़ती है। व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध बोलने या लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें वर्णों या अक्षरों को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। वर्णों को मिलाकर शब्द लिखने और बोलने की सही ढंग बताता है। शब्दों को मिलाकर वाक्य लिखने और बोलने का सही ढंग बताता है। पशु पक्षियों की भाषा। जानवरों की भाषा भी होती है। आओ तुम्हें कुछ जानवरों की भाषा अर्थात बोलियों के बारे में बताए। क्या कहा गया, आपको बहुत सब जानवर दिए गए, उनकी भाषा भी दी गई है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हमें हाथी दिया गया, तो हाथी चिंगाड़ता है, कौवा काँव काँव करता है, शेर दहाड़ता है, कोयल कुहू कुहू करती है, कुत्ता भौंकता है, कबूतर गुटर गु करता है, घोड़ा हिन हिनाता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि कुत्ता क्या करता है, तो कुत्ता भौंकता है। हाथी क्या करता है, तो हाथी चिंगाड़ता है। गधा रेंगता है। मुर्गा क्या करता है, कुकड़ू को करता है। बकरी मिमियाती है। मक्खी भिन भिनाती है। गाय रंभाती है और सांप
फुफकारता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हमने क्या देखा, मौखिक और लिखित भाषा देखा और हमने क्या देखी है, पक्षियों की आवाज़ें देखी।